हेलो दोस्तों, किसी एक भाई का कमेंट आया और उनका ये कहना था कि सर जी मैंने मोटर वाइडनिंग की दुकान डाल दी, अच्छी खासी चल भी रही थी, लेकिन जो दुकान का बहुत सारा जो सामान है वो चोरी हो गया। उसके अंदर ग्राहक की भी मोटर थी, वो भी चोरी हो गई। अब मैं टूट चुका हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा उनका कमेंट था। और ये सुन के मेरे को बहुत बुरा लगा, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सी बात करेंगे हम, क्योंकि ये प्रॉब्लम से सिर्फ आप ही नहीं, इस प्रॉब्लम से हम भी ग्रसित हो चुके हैं, बहुत सारे लोग हो चुके हैं। मैं आपको दो किस्से बताऊंगा, हमारा और किसी और का, तो आप समझ जाओगे कि फिर आपको दुकान डालने के बाद आपको क्या करना चाहिए, ये आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहली बात, एक ऐसा हुआ था कि एक सब्सक्राइबर था जो कि मुझे बार बार कॉल कर रहा था कि लगभग मेरे गांव से लगभग वो 80-90 किलोमीटर के आसपास है। तो कह रहा था कि मेरे को मिलने को आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, लेकिन जब उधर मैं मतलब मेरे मेहमान भी हैं उधर, तो मैंने सोचा कि चलिए अब उधर जाते उनको मिल लेंगे। तो एक बार ऐसा वक्त आया, हमारा कांटेक्ट होता रहता था, लेकिन एक बार वक्त ऐसा आया कि मैं उधर जा रहा था, तो मैंने उनको कॉल कर दिया कि मैं आ रहा हूँ, अगर आप हो तो हम आपसे मिल लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम आपसे मिल लेंगे। तो हमारी फैमिली भी थी हमारे साथ, तो मैं, मेरा भाई और हमारी फैमिली दोनों की, जिस तरह हम गए थे। तो उधर उनके दुकान पर से हमारी कार जाने वाली थी। उनके दुकान के आगे लगभग हमको 40 किलोमीटर और आगे जाना था, तो मेहमान के यहाँ पे जाना था। तो इसी तरह हम वहाँ पे निकले और जाते हमने कॉल लगाया और हमने मिल भी लिया। तो मिलने के बाद उन्होंने हमको चाय वगैरह पिलाई, उनका जो दुकान है वो भी हमको दिखाया पूरी तरह से। मतलब यहाँ पर हम मोटर रिवाइंड करते और गली थी वहाँ पर, तो दुकान हमको दिखाया। और दिखाने के बाद फिर उनका गोडवान भी दिखाया, जिसके अंदर वो क्या करते थे कि मोटर का किट लाते थे, उसको कलर वगैरह करके, मोटर को वाइडिंग वगैरह करके, एक्चुअली एक प्रोडक्शन बनाते थे मोटर का। किसी भी नाम से आप भी बना सकते हो, किट मंगा सकते हो, आप अपने नाम का लेबल लगा सकते हो, उसके अंदर डाटा आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो उसी प्रकार वो किट मंगाते थे, उसको कलर वगैरह करके अपने हिसाब से कलर वगैरह, स्टिकरिंग वगैरह, 2-3 स्टिकर भी हमको दिए कि ये स्टिकर मैं लगाता हूँ, आप भी कितने कौन से मोटर को लगाना चाहे तो आप लगा सकते हो। तो इसी प्रकार हमारा कांटेक्ट हुआ और हम उनसे मिले। थोड़ा सा लगभग 1 या फिर आधे घंटे का समय हमको लगा वहाँ पर। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दिखाई कि कैसे कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। हमने बोला कि वो भी मोटर नहीं बनाते, हम भी बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी बनाते हैं, हम भी यहाँ से मंगाते हैं, वहाँ भी वहाँ से मंगाते हैं। ये सारी बातचीत हुई हम दोनों के बीच में। अब वहाँ से हम आगे के लिए निकल गए। तो फिर हम वहाँ पर गए, मेहमान के यहाँ पे एक रात मुक्काम किया। फिर अगले दिन घर पे आ गए। घर पे आने के बाद शाम में उनका कॉल आ गया कि हमने जो आपको दुकान दिखाया था वो दुकान पूरी तरह से चोरी हो गया। और मैं देख के भी मेरे को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि यार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि दुकान के अंदर इतना सारा माल भरा पड़ा था, पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। अब बड़ी दिक्कत ये थी कि उसके अंदर बहुत सारी मतलब ग्राहक की मोटर थी ना। अब ग्राहक की मोटर है और ऐसे में दुकान चोरी हो जाए तो इतनी सारे ग्राहक की मोटर अब पुरानी कहाँ से लेके आए, या फिर नई ही देनी पड़ेंगी, और नई देनी पड़ेंगी तो इतना सारा पैसा कहाँ से लेके आए। ये सारी दिक्कतें सामने आने लगी। और मैंने कहा कि वहाँ पर अगर सीसीटीवी कैमरा वगैरह था ना, कुछ हुआ होगा, कुछ तो देखा होगा। तो उसने कहा कि हाँ सीसीटीवी फुटेज भी था, पुलिस कंप्लेंट भी कर दी, लेकिन वो कौन लोग हैं वो पता नहीं चल रहे, क्योंकि वो लगभग वो मेरे हिसाब से कौन सा कहते हैं, अशोक लेलैंड कार थी शायद, अशोक लेलैंड थी, टमटम था अशोक लेलैंड का। और नंबर प्लेट पे ब्लैक या फिर वाइट का उन्होंने लेबल लगा दिया था, जिससे जो है छोटा मतलब वो जो अशोक लेलैंड का था नंबर भी पता नहीं चल रहा था। ये प्रॉब्लम आ गई। तो मेरे को ने सीसीटीवी फुटेज दिखाई और बहुत सारी न्यूज़ में भी चल रहा था, क्योंकि दुकान पूरी तरह से चोरी हो गया था, वो भी मोटर वाइडिंग का। उतने सारे बड़े तालुका लेवल का गाँव है, उतने सारे गाँव में इनका ही दुकान चोरी हो गया। मेरे को हैरान इस बात का हुआ कि हमने दुकान को कल ही देखा और आज शाम तक पूरी तरह से दुकान गायब, उसी रात गायब। तो ये मैंने कहा कुछ आता पता तो कुछ रहे, अभी तक कुछ आता पता नहीं चला उसका अभी तक। तो अभी जो बात है मेरी उनसे हो कि 1-2-3 महीने हो चुके, लेकिन उस बारे में हमने कोई बात भी नहीं की। तो उस 10 दिन में हमने बहुत सारी बात की, अभी पता चला कि नहीं, पता चला कि नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन पता नहीं चला। ग्राहक मोटर मांग रहे हैं। ये बहुत मतलब अभी एक पुराना मिस्त्री है, अब वो थोड़ा सा सेटल हो चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नया जो मिस्त्री है, यानी कि जिसने जस्ट में नया दुकान डाल दिया और ऐसे हो गया, तो यार बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई। ये किस्सा उनके साथ भी हो गया। और एक किस्सा, हमारे यहाँ पे जो मोटर वाइडिंग का काम सीखे हैं
उनका भी दुकान जो है, उनका भी दुकान फोड़ने की कोशिश की, शटर को जो है तोड़ने की कोशिश की। तो ये भी हो चुका हमारे साथ। और एक हमारा खुद का किस्सा, मतलब हमारे वहाँ से दुकान से, मतलब हमारा घर जहाँ पे वैसी को लग की दुकान है, मतलब ऐसे समझ लो कि घर में ही दुकान है, लेकिन वहाँ से 2 मोटरें चोरी हो गई। अब वो कैसे हो गई? स्टैंड के ऊपर 2 मोटरें थी, तो सभी उठ के देखते हैं तो जो मोटर थी वो मतलब थी नहीं वहाँ पर। अब क्या कर सकते हैं? कॉल आ गया, इसको कट कर लेता हूँ। कॉल आ गया था इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया। तो 2 मोटर थे हमारे यहाँ पास से चोरी हो गई। और चोरी होने के बाद हमने देख लिया सुबह यार 2 मोटर स्टैंड पे थी, वही मोटर गायब है। हमने इधर उधर ढूंढना स्टार्ट कर दिया, हमको नहीं मिला। लेकिन अगले दिन हमारे पास में जो खेत है लगभग 800 फीट पे एक मोटर मिली। वहाँ पर के लोग बोल रहे कि आपकी मोटर यहाँ पर हमारे खेत के अंदर पड़ी है, गन्ने के अंदर पड़ी है। वहाँ पर उनका जो है वो निंदाई गुड़ाई चालू थी खेत की, तो उनको वो मोटर मिल गई। तो हम वहाँ से मोटर उठा के ले गए। हम बोले कि हम रात से ढूंढ रहे हैं, अच्छा हुआ कि मिल गया। मतलब रात को चोरी हो गई और सुबह मिल गई मोटर, एक मोटर मिल गई। लेकिन एक मोटर हमने बहुत सारी ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिल रही थी। और वही मोटर हमको सुबह लेके इंस्टॉल कर देनी थी, रिवाइंड करके वगैरह पूरी तरह से मोटर ओके हो चुकी थी। सुबह छोड़ के उसको बोरवेल के अंदर डालना था, वही मोटर चोरी हो गई। अब हमने, वो ग्राहक भी बोल रहा था कि मेरे को ये अड़चन है। हमने कहा कि हम आपको नई मोटर देते, लेकिन ग्राहक भी इसी टाइप का था। वो बोल रहा कि मेरे को नया मोटर बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे मेरा ही मोटर चाहिए, मुझे मेरा ही मोटर चाहिए। हमने बोला कि यार हम नया दे रहे हैं आपको मोटर, आप थोड़े से पैसे दे दो, आप मतलब वायरिंग की है और हम आपको नया मोटर दे रहे, तो आप थोड़ा सा पैसा दे दो। फिर हम बोले कि हम भी मोटर दे रहे, लेकिन वो नया मोटर लेने के लिए तैयार नहीं। वो बोलता है कि मेरा मोटर बहुत अच्छा है, मेरा मोटर बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा पानी मारता है, मेरा ही मोटर चाहिए। ग्राहक भी इसी प्रकार मिल रहा। अब क्या कर सकते हैं? अब समझ में नहीं आ रहा था। और हमारे जो 8 दिन है ऐसे ही चले गए, क्योंकि वो तो नया मोटर लेने के लिए तैयार नहीं था और उनका मोटर अब मिले के। हम बोला चोरी हो गया, देंगे कहाँ से आपको? तो बोला नहीं, मेरा ही मोटर चाहिए, मेरा कुछ भी करो लेकिन मेरा ही चाहिए, मेरे जैसा ही चाहिए। तो इसी प्रकार 8 दिन चले गए। और 8 दिन के बाद एक व्यक्ति हमारे पास आता है, आपकी मोटर जो चोरी हो चुकी है, वो जो मोटर है जिसने चोरी की है वो मेरे पास आया है। मैकेनिक मतलब फिटर ही, उसके पास हो गया, बोला कि मैंने मोटर का, मेरे पास मोटर है, आप कहीं पर तो इसको रफा दफा करो, मेरे को पैसे दे दो। और वो जो मिस्त्री है वो हमारे पास आता है कि यार एक व्यक्ति मिल चुका है, लेकिन वो बोलता है कि मेरा नाम आगे मत करो, ये मोटर आपको जहाँ पे बेचना है वो बेच दो। तो हमने कहा कि वो कितने मोटर देना चाहता है? तो उसने कहा कि 2500 में। हमने कहा ठीक है, ये 2500 ले लो और वो मोटर हमको वापस ला के दे दो। यानी कि हमारा ही चोरी किया वो मोटर हमको ही खरीदना पड़ा। ये बहुत बड़ा किस्सा हो चुका। और हम थोड़े से अलग टाइप के इंसान हैं भाई। हम मतलब ईमानदारी लोग हैं। मतलब हम ये कर सकते थे कि उसके ऊपर केस डाल सकते थे, लेकिन नहीं यार, जो व्यक्ति हमको, जो मिस्त्री बोलने आया था, वो प्रॉब्लम में फंस सकता था और हम नहीं चाहते थे कि उसके ऊपर बिल्कुल भी आँच आए। तो हमने कहा कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस हमको मोटर ला के दे दो और हम उसको खरीदेंगे। 2500 में हमने हमारा ही मोटर खरीद लिया भाई। और उसमें सबको सारी चीज़ें पता चल गई, मोटर चोरी करने वाला वो पता चल गया। लेकिन क्या करे, वो तो बेवड़ा था, वो ऐसे ही, उसको कोई मतलब ये हमारे पास कोई सबूत नहीं, केस वगैरह डालने में कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन केस भी हम नहीं डाल सकते थे। क्यों? क्योंकि जिसने हमको मोटर दिया, बीच में रह के जिस मैकेनिक ने हमको मोटर दिया, तो उसको देखते हुए हमको कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम में फंस सकता था। इसीलिए हम वो केस भी नहीं किया। तो ये 2 किस्से, ये 3 किस्से हमारे साथ हो चुके। और एक किस्सा मेरे को याद आ गया। और भी एक हमारे पास, एक हम जिसके पास से तार लाते हैं, उसका भी मोटर पूरी तरह से चोरी हो गया। पतरे का दुकान था, ऊपर का पतरा निकाल के चोरी किया मोटर। ऊपर का पतरा, पता नहीं, ऊपर का पतरा निकाल के बहुत सारा मोटर चोरी हो गया। उनका भी कोई आता पता नहीं। सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए रहा है नहीं। जो उसका जो मदर बोर्ड था और सीसीटीवी का हार्ड ड्राइव था, वो भी पूरी तरह से चोरी हो चुका है। अब इससे आप क्या सीखते हो? तो आप सीख लो, दुकान भीड़ में होनी चाहिए। दूसरी बात, सीसीटीवी होने के बाद भी कोई काम नहीं आता है। सीसीटीवी कोई काम नहीं आता है, इस बात को भी समझ लो आप। अगर सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास, हम बिंदास रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि चोरी करने वाला, मोटर चोरी करने वाला मिला ही नहीं है। ये प्रॉब्लम है, नहीं मिला हो। तो क्या कर सकते हैं? तो एक पहली बात, आप सिक्योरिटी अलार्म बना सकते हैं। अगर आप कहें तो बहुत आसान तरीके से बन जाता है। ऐसा अलार्म बनाना है कि एक मोटर का आप अलार्म रख दो
एक बार मोटर को उठा लिया तो बजना चाहिए, और बंद करने की कितनी भी कोशिश करे तो बंद नहीं होना चाहिए, आसान तरीके से बन जाता है। आप कंटिन्यूटी का अगर जानते हो तो आप कंटिन्यूटी का कुछ भी कर दो, उसको एक नीचे मोटर की प्लेट लगा दो, उसको कंटिन्यूटी बना दो, और उसको एक रिले लगा के आप अलार्म जो इसमें मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में है वो समझ पाएंगे वो कैसे बनाना है। ऐसा अलार्म बनाना है कि मोटर उठाने के बाद बजना चाहिए, और मोटर वहाँ पर रखने जगह पर उसी जगह पर रखा तो फिर से बंद नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ तो अलार्म बना दो, जिससे क्या हो जाएगा कि अलार्म बजेगा और लोग भाग जाएंगे। सीसीटीवी काम नहीं आता है, सीसीटीवी लगा सकते हो, सीसीटीवी भी काम का है। सीसीटीवी से लोग डरते हैं चोरी करने के लिए, लेकिन ये भी काम नहीं, जहाँ पे मोटर चोरी हो गया वहाँ पर ये सीसीटीवी कभी काम नहीं आया, ये भी है। लेकिन आपके पास सीसीटीवी लगा फुटेज लगाने की मतलब लगाना चाहिए, ये भी समझ लो आप लगाना चाहिए, क्योंकि उससे एक 50-60% चोरी होने से बच जाता है। लेकिन अगर 100% चोरी होगी भी ये तो मिलेगा नहीं, ये बात है। दूसरी बात, अगर सीसीटीवी लगाने के पैसे नहीं है आपके पास तो अमेजोन पे जाइए, डमी सीसीटीवी कैमरा या फिर फेक सीसीटीवी कैमरा सर्च कीजिए, आपको 300 रुपये में एक सीसीटीवी कैमरा मिल जाएगा। फेक उसके अंदर 2 सेल डालिए तो उसकी लाइट ब्लिंक होता रहेगा। तो ये सीसीटीवी कैमरा सिर्फ 200-300 का है, लेकिन एक व्यक्ति होने के बराबर है। लेकिन ऐसा है, वहाँ पर चोरी करने से लोग डरता है। अगर आपके पास 10-15 हज़ार रुपये आप खर्च नहीं करना चाहते हो, आप डमी सीसीटीवी कैमरा भी लगा सकते हो। वो वाला मत लगाएगा, मोबाइल वाला कोई फायदे का नहीं है, उसके अंदर रिचार्ज है, मोबाइल खराब हो जाता है, बहुत सारे झंझट है। हमने लगा के देख लिया, कोई काम नहीं करता है ठीक से। और आपको लग रहा है कि वो सिर्फ 300 रुपये में मिलेगा, जो मोबाइल के ऊपर आप देख सकते हो घर बैठे 300 रुपये में मिलेगा, 3000 में मिलेगा, लेकिन सिर्फ 3000 में नहीं है, उसके लिए बहुत सारा झंझट है। वो सीसीटीवी कैमरा 3500 में मिल जाएगा, उसके लिए पावर बैंक 2000 का लगेगा, उसके लिए सिम कार्ड का रिचार्ज महीने का 300 रुपये का लगेगा, बहुत सारा झंझट है, वो भी ठीक से नहीं चलेगा, और कभी कभी बंद पड़ जाता है और वहाँ पे जाकर हमको चालू करना पड़ता है, वो भी काम का नहीं। हमने ये भी देख लिया। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो सीसीटीवी कैमरा 10-15 हज़ार रुपये का लगा दीजिएगा और हार्ड ड्राइव इसी प्रकार रख दीजिएगा, वो कहीं किसी को मिले ना। कितना भी कोशिश करे हार्ड ड्राइव उनके हाथ में नहीं आना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टेबल के ऊपर हार्ड ड्राइव रख देते हैं, वो मोटर के साथ हार्ड ड्राइव भी चोरी करके ले जाता है, ये भी हमने देखा है। तो सारी चीज़ें इसी प्रकार हैं, और मोबाइल वाला कभी कभी काम नहीं करता है, बस ये वाली चीज़ें। और आप हर वक्त वो मोबाइल का देख नहीं सकते, और उसके अंदर रिकॉर्डिंग होगा तो ठीक से होगा नहीं, और होगा तो थोड़े टाइम के लिए होगा, ये भी दिक्कत है उसके अंदर। तो एक फेक सीसीटीवी कैमरा लगाओगे तो एक तो चोरी होगा तो हो जाए, लेकिन वो सिर्फ डराने के लिए है, ये बात है उसके अंदर। तो अच्छा वाला लगाएंगे तो लोग डरेंगे भी नहीं और वो चोरी भी करके ले जाएंगे, ये प्रॉब्लम है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, जैसे ही मोटर उठाएंगे किसी एक मोटर को ऐसा बना देना कि मोटर उठाएंगे तो अलार्म बजने लगेगा, बस ये चीज़ आप कर सकते हो। चोर चोरी नहीं करेगा, भाग जाएगा। और वहाँ पर आसपास का लोग है तो बता ही देगा कि आपकी दुकान में अलार्म बज रहा है, आप उसको बंद कर दो, तो वो तो बंद हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार है, चोरी के मामले में इस प्रकार है। और चोरी के मामले में लोग हमारी दुकान की चोरी क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए सोना चांदी छोड़ेंगे तो हमारे कॉपर का दुकान आता है उसके बाद चोरी करने के लिए। तो दुकान में अगर कॉपर का सामान है तो ज़्यादा चोरी होती है, इसीलिए दुकान में आपको जितने बॉक्स लगते हैं उसी प्रकार उतनी ही बॉक्स रख दो, और हर रोज़ बॉक्स लेके घर को जाओ और लेके आओ। अगर 5-6 किलोमीटर के अंदर एरिया के अंदर अगर दुकान आता है तो एक छोटी सी अल्टो कार का यूज़ कर लो, लगभग 50-60 हज़ार रुपये में आपको मिल जाती है अल्टो कार, छोटी सी 50-60 हज़ार में आप उसके अंदर माल लेके आ सकते हो, दुकान में माल भर सकते हो। उसके अंदर आप उसी के साथ बॉक्स लेना लेके आना जाना, उसी कार के अंदर बॉक्स रख देना है, और आपको जितना यूज़ करना है उसी बॉक्स के अंदर उठाना है और उसी सी कार के अंदर रख देना, और घर को बॉक्स लेके जाना है। बस ये काम कर सकते हो, क्योंकि एक बॉक्स 10-12 हज़ार रुपये का आता है। मान लो कि फिर 10 बॉक्स आपको हर रोज़ हमको 7-8 बॉक्स चाहिए, हर नमूने का गेज का बॉक्स हमको साथ में रखना चाहिए। इसीलिए एक छोटी सी कार का यूज़ कर लो, या फिर आप देख लो आप जैसा ही। लेकिन ये जो है चोरी करता है इसीलिए क्योंकि एक मोटर पीछे अगर वो स्क्रैप में भी देंगे तो 2-4 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। बस वो नया करके तो नहीं बेच सकते, किसी को स्क्रैप में भंगार में डालेंगे तो उनको 2000 रुपये मिल जाएंगे ज़्यादा से, लेकिन कॉपर अगर उनको मिलेगा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उनका। इसी प्रकार हमारा जो आसपास का गांव है तो वहाँ पर कॉपर बहुत सारा चोरी हो गया, ये बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि कॉपर अगर चोरी हो तो 4-5 लाख की चोरी होती है, सिर्फ अगर मोटर चोरी होंगे तो एक 5-5 हज़ार रुपये की चोरी होती है। ऐसा है, समझ में आ गया आपको सारी चीज़ें। ये हमारे यहाँ पर के किस्से हैं कि इस प्रकार मोटर चोरी हो गया। तो हमारे एक भाई ने याद करके दिला दिया कि हमारी दुकान चोरी हो गया और डीमोटेड हो गया हमें। तो इसी प्रकार आपको सतर्क रहना चाहिए, दुकान होना चाहिए तो हेवी होना चाहिए, इस बात का ध्यान दो, और भीड़ भाड़ में होनी चाहिए। इसीलिए चलो हमारी वीडियो का लेंथ हो चुका है ज़्यादा, और किसी टॉपिक भी किसी और दिन बात करेंगे। मिलती किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।